नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ज्ञानबोटे ट्रेडिंग टीचर डॉट इन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में मतलब अपने कमोडिटी मार्केट के पहले वीडियो में हमने कमोडिटी मार्केट क्या है, कौन कौन से कमोडिटीज़ हैं, ये सब जान लिया है। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना पहला वीडियो है कमोडिटी मार्केट का, उन्होंने अगर देखा नहीं है तो उन्होंने पहले वो वीडियो देख लें और इसके बाद में ये वीडियो देखें, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में इस तरह से नहीं आएगा कि जैसे कि पहले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो वो वीडियो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कमोडिटीज़ के बारे में अपना एपिसोड नंबर 2 जो कि मेटल कमोडिटीज़ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आप एक पेन और एक नोटबुक अपने पास ले लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपना तो इक्विटी में डेली टुमारोज कॉल्स का वीडियो आते ही हैं, तो वो भी आप देख लें। अगर ये लोग पहली बार जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, और जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे कॉल्स अपने जाते हैं। और वो भी एक दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमें क्या ट्रेड करना है और कैसे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते, मैं ट्रेड विनिंग के बारे में सोचता हूँ और प्रॉफिट उसमें हमें मिलता ही है, ठीक है। लॉस से अच्छा थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो तो भी चलेगा, लेकिन लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। हुआ तो वो भी माइन्यूट लॉस होगा, बहुत ही कम लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग टीचर में मैंने लिखा है टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड एंड विन। मेरा एक खुद का वेबसाइट भी है www.tradingteacher.in, उस पर भी एक नज़र डालना मत भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं तो उसके बारे में आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। तो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये अपना एपिसोड नंबर 2 है कमोडिटीज़ में, और हम इसमें मेटल कमोडिटीज़ का एक कमोडिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेटल कमोडिटीज़ में बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स ऐसे दो टाइप्स मैंने बताए थे, ठीक है। आपको याद होगा कि पहले वीडियो में मेटल कमोडिटीज़ में बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स ऐसे दो मेटल के टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो इसमें बेस मेटल्स में पहला जो मेटल है, जहाँ पर येलो कलर में किया है लीड और उसको ब्रैकेट में लिखा है PB, ये इसका केमिस्ट्री का साइन है। जो जितने भी लोगों ने मतलब केमिस्ट्री जिनको पता है, तो हमने स्कूल में भी सीखा है बचपन में कि कौन कौन से जो केमिकल्स हैं या फिर मेटल्स हैं उनको एक नाम दिया गया है। वैसे कि लीड जो है उसको PB ऐसे नाम दिया गया है। तो हम इस वीडियो में लीड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लीड का यूसेज क्या है, मतलब लीड कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये यहाँ पर कुछ मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं। पहले फ़ोटोग्राफ में ब्लैक कलर का बैटरी है। ये बैटरी अपने बाइक में रहता है, कार में रहता है, ट्रक में रहता है, या फिर इन्वर्टर पे भी ये बैटरी रहता है और इसमें एसिड होता है। तो इसमें जो एसिड है वो एसिड लीड से निकाला हुआ एसिड है, ठीक है। मतलब जो भी लीड का मेटल है उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया करके इसका एसिड निकालते हैं और बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पिक्चर है, यहाँ पर पेंसिल्स है अपने, हम जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं लिखते हैं, जिसके लीड पेंसिल बोलते हैं, इरेज़र और पेंसिल साथ में होते हैं ना, वो पेंसिल है। और तीसरा और चौथा जो पिक्चर है वो अपना गन वगैरह होता है ना, गन बंदूक बोलते हैं उसको, मिलिट्री में यूज़ करते हैं, राइफल्स, गन्स। तो उसका जो गोलियां हैं, माइंस अमाइंस बोलते हैं उसको, तो उसका वेपन्स क्रिएशन का जो भी इस्तेमाल होता है वो उसका लीड के मेटल से किया करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बंदूक की गोलियां हैं ये अलग अलग, तो उसके इस्तेमाल में भी लीड का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद में जो पांचवा पिक्चर है उसमें अपना सेल है, ठीक है। इसको हम बैटरी भी बोलते हैं कभी कभी, जो अपने टीवी के रिमोट में होता है, ठीक है। और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे कि खिलौने हैं बच्चों के, उनके खिलौने में भी ये बैटरी होता है, ठीक है। तो और लास्ट वाला जो पिक्चर है, जैसे कि सिल्वर जैसा दिख रहा है वो, तो ये लीड का मेटल है दोस्तों। तो लीड का मेटल ऐसे दिखता है और इसको माइन करते हैं, ठीक है। जो भी कंट्रीज़ हैं उस पर लीड का माइनिंग किया जाता है, जैसे कि गोल्ड माइंस होती हैं, ऑयल माइंस होती हैं, ठीक है। जैसे हम ज़मीन में बोर मारते हैं ना पानी के लिए, वैसे माइंस में से ये लीड निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल प्रक्रिया करके
इन चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। तो ठीक है, तो इसका यूसेज और एप्लीकेशंस आपको पता चल गया। तो इसके ऊपर फंडामेंटली आप जजमेंट कर सकते हैं कि अब इसमें से कौन सी चीज़ें की ज़्यादा मांग है, ठीक है, और कौन सी चीज़ों की मांग कम हो गई है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा इसका प्राइस डिपेंडेंट होता है। तो हम इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, टेक्निकल तरीके से देखेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। तो मैंने आपको लीड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, उसका यूसेज क्या है, तो ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और MCX में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, मतलब ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव, तो मैं आपको बता देता हूँ। MCX जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे कि इक्विटी में NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो MCX है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कि इंडिया का कमोडिटी का एक्सचेंज है, और बहुत ही NSE जैसा एक्सचेंज है। यहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम वगैरह अच्छा ट्रेडिंग होता है। और इसका NCDEX वाला भी एक एक्सचेंज है, जहाँ पर एग्री कमोडिटी से ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। तो लीड जो है वो MCX का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो है कि वो इक्विटी कैश मार्केट जैसा नहीं होता है, तो ये फ्यूचर मार्केट में होता है, ठीक है। जैसे कि अपने SBI का फ्यूचर देखा है, निफ्टी का फ्यूचर देखा है, तो ऐसे ही लीड एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स MCX ने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए हैं हम लोगों के लिए, ट्रेडर्स लोगों के लिए। और यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट है लीड और दूसरा है लीड मिनी, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीड का है, और शायद यहाँ से मेरे हाथ से एक गलती हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उल्टा हुआ है। जो लीड है वो 1 लॉट इक्वल टू 5,000 रुपीज़ का है। लीड जो है वो 1 लॉट इक्वल टू 5,000 रुपीज़ का है, मतलब 5,000 यूनिट्स का है। और लीड मिनी जो है वो 1 लॉट इक्वल टू 1,000 यूनिट्स का है, ठीक है। मतलब जो लीड है वो मेगा लीड है, 1 मेगा लॉट इक्वल टू 5,000 यूनिट्स, ठीक है, 5,000 यूनिट्स। और ₹1 का उसमें अगर मूवमेंट आप कैप्चर करते हो तो आपको ₹5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और ₹1 का मूवमेंट आपसे उल्टा हो गया तो 5,000 का आपको नुकसान हो सकता है। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं, नए लोग हैं, वो लीड मिनी पर ट्रेड करें पहले, ठीक है, जहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट या 1,000 का लॉस आपको होगा, ठीक है। और ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कि मैजेंटा कलर में मैंने लिखा है, लीड अगस्त 2017 वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। लीड अगस्त 2017 करंट मंथ का, उसके अगले मंथ का सितंबर का, ठीक है। लीड सितंबर 2017 नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, और लीड अक्टूबर 2017 नेक्स्ट 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आज जो मंथ चल रहा है अगस्त का, उससे 2 महीना आगे, ठीक है। मतलब सितंबर और अक्टूबर, तो यहाँ तक कि 3 महीने तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक मेगा लॉट खरीदने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए आपको मार्जिन रखना होगा 55,000 से लेकर 60,000 तक, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा रिस्की मार्केट है, तो इसका मार्जिन कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, और ये कभी कभी चेंज भी होता रहता है, ऐसा फिक्स्ड नहीं रहता है इसमें। तो आपको कम से कम 55,000 से 60,000 तक का मार्जिन आपको मेंटेन करना है एक लॉट को होल्ड करने के लिए। और उसके विपरीत आपको अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी आपको एज अ मार्जिन बोल के ऐड करना है। अगर आप मान लो कि आपने 55,000 आपके अकाउंट में है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है 55,000, और 55,000 लेकर आपने इस पोजीशन को बाई कर लिया, ठीक है, और वहाँ से लेड ₹1 नीचे चला गया, ठीक है, तो आपको ₹5,000 का लॉस MTM में दिख रहा होगा आपके पोजीशंस में। तो आपका मार्जिन कितना हो गया, 55,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 50,000 हो गया। तो वो ब्रोकर आपका पोजीशन काट देगा रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। तो आपको मार्जिन मेंटेन करना है 55,000 का प्लस लॉसेस, ठीक है। अगर प्रॉफिट में आपका पोजीशन है तो आपको मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका पोजीशन अगर लॉस में जाता है और वो मार्जिन के भी कम से कम जाता है, तो आपका पोजीशन अगर आपको मेंटेन करना है, होल्ड करना है, तो आपको अपना मार्जिन ऐड करना होगा, 55,000 तक मेंटेन करना होगा, ठीक है। MCX पे, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि MCX मार्जिन फाइल, तो आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगा, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा कि कौन से कमोडिटी के लिए कितना मार्जिन चाहिए। मैं आने वाले अगले वीडियो में सबका मार्जिन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम खाली लीड का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लीड का 1 मेगा लॉट आपको होल्ड करने के लिए 55,000 से लेकर 60,000 तक मार्जिन मेंटेन करना है, प्लस लॉसेस, प्रॉफिट्स नहीं। प्रॉफिट्स है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर लॉस में पोजीशन जा रहा है और फिर भी आपको होल्ड करना है, तो आपको 55,000 से लेकर 60,000 तक मेंटेन करना ही है, ठीक है। और लीड मिनी है,
इसमें भी सेम है, लीड मिनी अगस्त 2017, सितंबर 2017 और अक्टूबर 2017। इसको एक लॉट को आपका अगर होल्ड करना है तो 18,000 से लेकर 20,000 तक आपको मार्जिन मेंटेन करना है, और वो भी लॉस के साथ में। अगर मान लो कि आपने एक वन लीड मिनी उठाया है 150 के भाव से बाय किया है, और आपके पास 18,000 रुपया है, और लीड को होल्ड करने के लिए 18,000 रुपया लगता है लीड मिनी कॉन्ट्रैक्ट को, और वो 1 रुपया वहाँ से नीचे चला गया, तो आपका मार्जिन 17,000 हो गया ना, 1,000 लॉस छोड़कर। ठीक है, तो आपको फिर से 1,000 रुपये आपको ऐड करना है अपने, नहीं तो आपका पोजीशन ब्रोकर काट देगा रात के 11:30 बजे वो। ठीक है, नहीं तो आपको फ़ोन करेगा कि आपका मार्जिन नीचे जा रहा है तो आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा, ऐसा वो बोल देगा आपको। ठीक है, और इसके विपरीत अगर 50% लॉसेस से भी नीचे जाता है आपका अकाउंट, तो वो ब्रोकर पे डिपेंड है कि आपका पोजीशन रखना है कि निकालना है। ज़्यादातर कुछ ब्रोकर्स 20% तक पोजीशन रखते हैं, 20% लॉसेस तक, और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो वो पोजीशन निकाल देते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा रिस्की है, तो इसको ट्रेड करने से पहले आपको पहले इसको समझना होगा। ठीक है, मैं इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसकी वजह से मुझे इसमें समय नहीं मिलता, तो मैं कमोडिटी में ही ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ कमोडिटी में। ठीक है, तो ये लीड का वीडियो हम बना रहे हैं पहला। तो लीड मिनी के बारे में अगर आपको, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये पता चल गया होगा कि लीड मिनी क्या है, लीड क्या है, और इसको होल्ड करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसमें प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको पोजिशनल ट्रेड करने वाले हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख या फिर 30 तारीख तक इसका एक्सपायरी होता है, तब एक्सपायरी के दिन आपको इस पोजीशन से निकलना होगा। ठीक है, मान लो कि आपने अगस्त में ट्रेड किया है, 30 अगस्त तक उसको रखा है, और आपको फिर भी उसको रखना है, तो आपको उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल ओवर का मतलब क्या होता है, जो अपनी करंट मंथ की पोजीशन है, जिसका पोजीशन एक्सपायरी होने वाला है, उसको आपको पोजीशन को क्लोज कर देना है और अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारना है। ठीक है, तो उसको हम रोल ओवर बोलते हैं। तो आपको टीवी पर आपने सुना होगा कि इतने पोजीशंस रोल ओवर हुए हैं, तो वो रोल ओवर क्या है, तो ये रोल ओवर जो है वो करंट कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना है और नए कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एंट्री मारना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोल ओवर। समझ गया? अगर इस वीडियो पे और किसी का क्वेरीज़ है तो आप मुझे निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के ऊपर भी आपको कमेंट लिखना है। दोस्तों, मैं मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और बहुत ही नॉलेजेबल आपको जो भी चीज़ें दे रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ हक बनता है आप इसको लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं वेलकम करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने सारे सब्सक्राइबर जो हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो मार्केट में, और जितना भी मेरे से बनता है मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉल्स इक्विटी में और कमोडिटीज़ में भी देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग लेना है, तो आप अपना वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। ट्रेनिंग का फीस अभी 5,000 रुपीज़ है, प्लस 1,500 एडिशनल चार्जेस, जो कि लॉजिंग और ट्रैवलिंग के पर्पज़ से मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना कुछ फीस ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी लोग ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं उनका फ़ीस मिनिमम 30,000 है, मिनिमम 30,000, और वो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। और एडवांस अगर आपको सीखना है तो 6 लाख रुपए तक आपको फ़ीस है। आप सर्च कीजिए, बहुत सारे सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे, और मैं जो कुछ भी नॉलेज दे रहा हूँ उसको आपको प्रॉफिट होने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली है, वो जानते हैं कि मार्केट में कहाँ निकलना है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है मार्केट से, ये सब चीज़ें हैं जो मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ, आपको ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, और अपना वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। धन्यवाद।